जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 7वां अध्याय। विदुर जी की जिज्ञासा और प्रश्न। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि की बातें सुनकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनसे प्रश्न किया। विप्रवर, भगवान तो बोध स्वरूप, शुद्ध, निर्विकार और निर्गुण कही जाती हैं, फिर उनके साथ उनकी लीलाएं, उनके गुण और कर्म किस प्रकार से संबंध स्थापित कर पाते हैं। बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा होती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, परंतु भगवान तो स्वयं तृप्त है, निसंग है, पूर्ण काम है, फिर वे खेलने का प्रयत्न क्यों करेंगे। भगवान ने अपनी त्रिगुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसका वे पालन करते हैं और फिर उसका संहार भी करते हैं। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा किसी भी अवस्था से लोप नहीं होता, उनका माया के साथ संयोग कैसे हो सकता है। जब सर्वत्र ही भगवान साक्षी रूप में स्थित है, फिर उन्हें दुर्भाग्य अथवा कर्म जनित कलेश की अनुभूति कैसे हो सकती है। आप कृपया करके मेरे भ्रम को दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर जी, जो आत्मा सबका स्वामी और स्वतंत्र है, वह दीनता और बंधन को प्राप्त नहीं होता। यह बात मुक्ति युक्त है, किंतु यही तो उस परमात्मा की माया है। जिस प्रकार स्वप्न में सिर कटने का आभास होने पर भी सिर वास्तव में कटता नहीं है, उसी प्रकार यह जीव सांसारिक बंधनों में बंधा न होने पर भी बंधा हुआ प्रतीत होता है। उसी प्रकार यह जीव सांसारिक बंधनों में बंधा न होने पर भी बंधा हुआ प्रतीत होता। यही अज्ञान है जो सत्य को आंखों से दूर रखता है। जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में वह स्थिर होता है। जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में वह स्थिर होता है, इसी प्रकार देह के अभिमान में पड़ा व्यक्ति अपने द्वारा किए कर्मों की प्रतीति करता है, जबकि देह में सूक्ष्म रूप में विद्यमान परमात्मा का अंश आत्मा उनकी प्रतीति नहीं करता। भगवान की कृपा से भक्ति योग द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और समझ में आने लगती है। विदुर जी, जिस समय जीव अपनी समस्त इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेता है और श्री हरि के साक्षी भाव में स्थित हो जाता है, उस समय जीव के समस्त कलेश और ताप नष्ट हो जाती है। एक बार सुनिए इसको। विदुर जी, जिस समय जीव अपने समस्त इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेता है और श्री हरि के साक्षी भाव में स्थित हो जाता है, उस समय जीव के समस्त कलेश और ताप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण समस्त दुखों का नष्ट कर डालता है और मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण समस्त दुखों को नष्ट कर डालता है और मन शांत हो जाता है। विदुर जी बोले, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों को सुनकर मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। अब मेरा चित्त शांत है। मैं भगवान की जगत से तटस्थता, स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता का खूब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। यह केवल माया का आवरण ही है जो हमें भ्रम में डालता है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, एक अत्यंत अज्ञानी यानी मूढ़ और बुद्धिहीन, दूसरे जो ज्ञान द्वारा ईश्वर के स्वरूप को जान चुके हैं। बीच के लोग संशय में पड़कर सदैव दुखी रहते हैं। एक अत्यंत ज्ञानी मूढ़ और बुद्धिहीन, दूसरे जो ज्ञान द्वारा ईश्वर के स्वरूप को जान चुके हैं। बीच के लोग संशय में पड़कर सदैव दुखी रहते हैं।
भगवान मधुसूदन के चरण कमलों में नित्य भक्ति भाव से नित्य भक्ति भाव से सेवा और प्रेम से निश्चय ही आनंद की प्राप्ति होती है। यह वह आनंद है जो जीवन और मृत्यु के आवागमन चक्र से जीव को मुक्ति देने वाला है। महात्मा लोगों की संगत से जहाँ सदैव श्री हरि के गुणों का गान होता है, वह अल्प पुण्य पुरुष को सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता है। महात्मा लोगों की संगति से जहाँ सदैव श्री हरि के गुणों का गान होता है, वह अल्प पुण्य पुरुष को सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए पूर्ण शुद्ध मन से तथा एकात्म भाव से भगवान के गुणों का गान और श्रवण करना चाहिए, तभी उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। भगवान, आपने मुझे विराट पुरुष के द्वारा सृष्टि के जन्म का वृतांत सुनाया। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों सहित विविध प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। अब मुझे बताइए कि उन्होंने किस प्रकार की प्रजातियों, सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की रचना की। आप मुझे यह भी बताइए कि किस प्रकार से मनुष्य, देवगण, किस प्रकार से मनुष्य, देवगण, रेंगने वाले जीव, पक्षी, जलचर आदि उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि की रचना करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अपने अंश अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव द्वारा जो कल्याणकारी लीलाएं कराई, आप कृपया कर उनका वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी, आप तो शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता हैं। आप मुझे वर्णाश्रम, ऋषियों के जन्म कर्म, वेद वेदांत, यज्ञों के स्वरूप, योग के मार्ग, ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग, विविध धर्म शास्त्रों का सार तत्व, वर्ण संकर संतानों के प्रकार और उनके विभिन्न कर्मों के बारे में मुझे बताने की कृपया करें। विप्रवर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों का, वाणिज्य, दंडनीय और शास्त्रों को सुनने की विधियों का, श्राद्ध विधि का, पितृगणों की सृष्टि का, काल चक्र में घूमते हुए ग्रह नक्षत्रों व तारामंडल का, दान, तप, इष्ट और पूरे किए हुए कर्मों के फलों का, प्रवास और आपत्ति के समान मनुष्यों के धर्मों का, धर्म के मूल कारणों का, गुरु शिष्य के संबंधों का, भगवान की योग निद्रा का, जीव और परमेश्वर के स्वरूपों का, ज्ञान प्राप्ति के उपायों का, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का विवेचन आप कीजिए। भगवान, मैं अज्ञ हूँ और आप मेरे अत्यंत सहृदय हैं। माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए। अध्याय 8वां, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किए तो मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए। मुस्कुराकर उन्होंने विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप धन्य हैं जो पग पग पर श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करके उनकी कीर्ति के गुणगान करते हैं। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण की वह कथा सुनाता हूँ जिसे स्वयं भगवान ने संक आदि ऋषियों को सुनाया था। सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण विश्व प्रलय के बाद जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण योग निद्रा में शेष शया पर लेटे हुए थे। वे उस योग निद्रा में आनंद मग्न हो रहे थे। उस समय उन्होंने अपनी काल शक्ति से अपने शरीर में व्यास अनंत लोकों को देखा। उन्हें देखकर उनके मन में सृष्टि रचना की पुनः इच्छा जागृत हुई। तभी उनके नाभि प्रदेश से
कमल कोश के रूप में एक सूक्ष्म तत्व ऊपर उठा। उसके प्रकाश से संपूर्ण जल राशि उद्भासित हो उठी। उस कमल पुष्प कणिका गति पर संपूर्ण वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे, इस कमल की कणिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? इस कमल का आधार क्या है? ऐसा सोचकर वे कमल नाल के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर जल में प्रवेश कर गए, किंतु नाल का आधार नहीं खोज पाए। उस अपार अंधकार में अपनी उत्पत्ति का स्थान खोजते खोजते उन्हें बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता है। विदुर जी, विफल होकर ब्रह्मा जी वापस लौट आए और प्राणवायु को खींचकर समाधिस्थ हो गए। सहस्त्र वर्ष तक योग साधना करने के उपरांत उन्हें ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अंतःकरण में शेष नाग की शया पर योग निद्रा में लेटे हुए भगवान श्री नारायण को देखा। शेष जी के 10,000 फन उनके ऊपर छाए हुए थे। शेष जी के 10,000 फन उनके ऊपर छाए हुए थे। उनके मस्तक पर रतन जड़ित किरीट शोभायमान था। कानों में कुंडल थे। उनके चेहरे के तेज से सारा जल प्रदेश उद्भासित हो रहा था। उनके नेत्र कमल दल के सदृश थे। मेघों के आभा के समान उनका वर्ण था। उनकी कमर में पीतांबर शोभायमान था। छाती पर वैजंती माला की अद्भुत चमक थी। उनके लाल लाल अधरों पर मधुर मुस्कान थी। सिर पर भौरों की भांति केश लहरा रहे थे। उत्तम मणियों से उनके भुजदंड सुशोभित थे और अद्भुत अस्त्र शस्त्र से उनका शरीर जगमगा रहा था। अद्भुत अस्त्र शस्त्रों से उनका शरीर जगमगा रहा था। तब विश्व रचना करने की इच्छा रखने वाली लोक विधाता ब्रह्मा जी ने अपने आप को भगवान की नाभि से प्रकट कमल पर स्थित देखा। उन्होंने वहां कमल, जल, आकाश, वायु और अपने शरीर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। वे लोक रचना के लिए उत्सुक ध्यानस्थ होकर श्री हरि की स्तुति करने लगे। अध्याय 8वां समाप्त हुआ।